भगवान श्री कृष्ण को छलिया, मनमोहन, कृष्णा न जाने कितने नामों से लोग जानते थे। बांसुरी की एक आवाज सुन गोपियां सब छोड़ छाड़ कर दौड़ी चली आती थी। राधा और कृष्ण के प्यार के किस्से तो हम सब जानते ही हैं। बेपनाह मोहब्बत के बावजूद कृष्ण ने राधा जी से शादी नहीं की थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने 16,108 स्त्रियों के साथ विवाह रचाया था। मुख्य तौर पर उनकी 8 पत्नियां थी, जिनके नाम रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, नागराजिता, भद्रा और लक्ष्मणा थे। उनमें सत्यभामा और रुक्मिणी प्रसिद्ध है। लेकिन सवाल ये है कि 8 पत्नियों के बाद भी आखिर श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां क्यों थी? वैसे तो भगवान श्री कृष्ण अपने चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं, जो काफी रोचक है, लेकिन इन 16,000 शादियों के पीछे उनका कोई चमत्कार नहीं था। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी थी, क्यों उन्होंने 16,000 स्त्रियों से शादी करनी पड़ी? तो चलिए हम बात करते हैं कि श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां क्यों थी। कहते हैं नरकासुर नाम के राक्षस ने एक बार स्वर्ग, पाताल और धरती तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। राक्षस नरकासुर ने पृथ्वी के जिन 16,000 देशों पर विजय प्राप्त की, उनकी राजकुमारियों को बंदी बना लिया। स्वर्ग में विजय प्राप्त करने के बाद नरकासुर ने स्वर्ग के देवता इंद्रदेव की मां अदिति के कान की बालियां चुरा ली और पाताल में उसने पानी के देवता वरुण देव का शाही छाता चुरा लिया। इस दौरान इंद्रदेव ने भगवान कृष्ण से याचना की कि वो नरकासुर राक्षस का वध करे और तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त करवाए। अंत श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर से युद्ध किया, जिनमें नरकासुर की मृत्यु हो गई। नरकासुर की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने 16,000 महिलाओं को मुक्त किया। कहते हैं प्राचीन काल में जब कोई राजा किसी अन्य राज्य की महिला का अपहरण कर लेता था, तो महिला उसकी बंदी हो जाती थी और उसके बाद अगर वह राजा परास्त भी हो जाए तो वह महिला अपने राज्य वापस नहीं जा पाती थी, क्योंकि उन्हें कलंकित माना जाता था, जिस वजह से उन्हें शर्मनाक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इसलिए नरकासुर की कैद में रहने वाली महिलाओं को भी यह सहन करना पड़ा। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने इस पीड़ा से छुटकारा दिलाने के लिए उन सभी 16,000 स्त्रियों के साथ शादी कर ली और कृष्ण की 16,000 पत्नियां हुई। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण की पत्नियों के जीवन के बारे में बताया गया है कि श्री कृष्ण ने उन सभी 16,000 स्त्रियों को एक एक घर दिया और उन सबको 100-100 दासियां भी दी। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण रात के समय स्वयं को कई रूपों में बांट लेते थे और अपनी सभी पत्नियों के साथ समय बिताते थे। सुबह होने पर उनके सभी रूप एक होकर कृष्ण बन जाते थे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने सबको समान दर्जा दिया। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की 16,000 स्त्रियों से ब्याह रचने की असली वजह।